मैं अमर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल प्रो चैनल में। जैसा कि पता है प्रीवियस वीडियो में हम इसका डिटेल सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं DFCCIL के प्रीवियस ईयर के पेपर का जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT पोस्ट के लिए, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने इस सॉल्यूशन के 4 पार्ट बना चुके हैं, उसमें 45 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 46 क्वेश्चन से। ये लास्ट पार्ट होगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बैटरी विद 1400 mAh कैन बी सप्लाई 2.8 एम्पेयर करंट। देखिए 1400 mAh की बैटरी है और वो उसे 2.8 एम्पेयर करंट ड्रॉ करना है। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने दे रखा है। टाइम इज इक्वल टू होता है एम्पेयर पर आवर, मतलब इतने एम्पेयर मतलब इतना करंट इतने घंटे में ये दे सकती है। इसका मतलब होता है मिली का मतलब हो गया 10⁻³ ठीक है ना। 1400 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर आवर, मतलब इतने एम्पेयर दे सकती है इतने घंटे में। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। अगर हम लगाएं इसको लिखें, अगर इसको लिख लेंगे 1400 को 1.4 इंटू 10⁻³ और ये अपॉन हो जाएगा, ये 3 अपॉन हो जाएगा 2.8, ठीक है ना। तो 10⁻³ अगर हम हटा दें इसको, अगर ये 10⁻³ को हटा दें, -3 नहीं 10⁻³ होगा। अगर mAh को इसको हटा दें, अगर से हम 1.4 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये 10 की पावर हट जाएगी, ठीक है। 10 की पावर अगर ये हटेगी तो इससे क्या हो जाएगा 1.4 अपॉन 2.8 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2। और 1/2 कितने घंटे होते हैं, मतलब 30 मिनट्स हो गए, ठीक है ना, आधा घंटा हो गया ये, ठीक है गाइस। मिली का मतलब होता है 10⁻³ अब मिली हटाएंगे तो इसको इंटू करेंगे किससे, 10⁻³ से। अब इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -3 की पावर नीचे जाके +3 में हो जाएगी, तो 1400 बटे कितना हो जाएगा 1000। 1400 को 1000 से काटेंगे तो 1.4 आ गया ऊपर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अगर आपको एम्पेयर पर आवर पूछे तो टाइम को गुणा कर देना है आपको किससे, करंट से। जैसे अगर हमारा टाइम ये 30 मिनट्स निकल के आ गया तो 1/2 को हम इंटू कर देंगे 2.8 से, तो आपकी ये 1.4 AH आ जाएगा आंसर, है ना, कि इतने एम्पेयर पर आवर ये दे सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, PCB के अनुकूल लेपन कोटिंग किस लिए की जाती है। देखिए जब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारा बनता है उसके बाद क्या होता है, उस पर कंपोनेंट लगते हैं। प्लेन PCB होती है पहले, फिर उस पर कंपोनेंट SMD होते हैं और एक नॉन थ्रू होल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। जब थ्रू होल कंपोनेंट और SMD माउंट हो जाते हैं तो PCB को क्या होता है, PCB की क्वालिटी टेस्ट होता है। क्वालिटी सर्कल होता है एक डिपार्टमेंट, वो क्वालिटी सर्कल क्या करता है, उस PCB की क्वालिटी सर्कल टेस्ट करता है, ठीक है ना। क्वालिटी चेक करता है कि कंपोनेंट की क्वालिटी ठीक है, नहीं है, डैमेज तो नहीं है, कुछ नहीं है। फिजिकल भी चेक करता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद क्या होता है, जब वो उसको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ दैट इज अ PCB, इट इज़ ऑल ओके, ऑल इज वर्किंग कंडीशन, तो उसके बाद क्या होता है, इसको लैक्रिंग डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है। लैक्रिंग डिपार्टमेंट होता है, लैक्रिंग पे क्या होता है, उस पर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है उसमें मॉइस्चर और जो धूल के कण वगैरह होते हैं उससे वो क्या करता है, एक लेयर बन जाती है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। और बहुत सी छोटी छोटी जैसे कंपनी होती हैं जो इतनी बड़े लैक्रिंग नहीं कर पाती, तो उसके लिए एक लिक्विड आता है WD-40 करके। WD-40 से भी उस पर एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे वो क्या होता है एटमॉस्फेयर नमी वमी जो होती है ना, उससे रासायनिक प्रदूषण से इसके सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोग्राम काउंटर ऑफ एनी काउंटर। देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर से आप समझ रहे होंगे, प्रोग्राम क्या करता है, स्टोर करता है एड्रेस को और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को बताता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। प्रोग्राम काउंटर ये आपका आया है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन आया है। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, प्रोग्राम काउंटर होते हैं, ठीक है ना। इसकी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इस लेक्चर के बाद, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे वर्क करता है ये, ठीक है ना। तो क्या करता है, स्टोर करता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट टू एक्सेस। देखिए सबसे ज़्यादा तो होती है रैम भी अच्छी है, रैम भी फास्टेस्ट है, लेकिन इसमें रैम दे नहीं रखा। स्टैटिक रैम दे रखा है, डायनेमिक रैम दे रखा है, रोम तो होगी ही नहीं। रोम क्या होती है, रोम तो होनी नहीं है। स्टैटिक रैम तो बाद में होगा, पहले रैम होता है। अब रैम नहीं है तो कैचे होगा, ठीक है ना। ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है।
निम्न में से क्या एक गैर अस्थिर स्मृति है? देखिए गैर स्थिर मतलब स्थिर है, ठीक है ना। तो ईपी रोम है। रैम क्या है? अगर आपका सिस्टम चल रहा है, लाइट चली गई, जो डेटा उसमें रनिंग हो रहा है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है सारा। लेकिन ईपी रोम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि डेटा हमेशा स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क जो होती है आपकी रोम होती है, वो उसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, चाहे लाइट जाए तो कुछ भी हो, ठीक है ना। रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, डायनेमिक और स्टैटिक रैम। इसमें क्या होता है, ये एक मॉसफेट से बनाई जाती है, एक कैपेसिटर को यूज़ करके जब बनाई जाती है, डी रैम और एस रैम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ अ सेंसर कैन बी डिपिक्टेड बाय। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये बीटेक लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं तो आपको, अगर आपको आता है श्योर हो 80% और 90% तभी करके आना, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन मैं कहूँगा आपसे छोड़ देना ही सही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड है। ऐसे क्वेश्चन हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग ज़रूरी नहीं है कि 2.5 है, 0.25 है तो आप सोचेंगे करके आ जाए, चलो तुक्का मार दे, लेकिन ये क्वेश्चन तुक्के मारने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसमें बोर्ड रेट होता है। बोर्ड रेट क्या होता है, सेंसर की सेंसिटिविटी दिखाता है। नाइक्विस्ट क्या होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या होता है, ये लोकेशन दिखाता है। तो ऐसे करके इसकी डिटेल मैकेनिकल एक वो बनता है ग्राफ के द्वारा एक लोकेशन दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं, और फीडबैक और गेन के जो नाइक्विस्ट वाला होता है वो फीडबैक और गेन के बीच में रिलेशन दिखाता है। और पोल जीरो क्या होता है, पोल जीरो जो होता है इसकी लोकेशन दिखाता है, किसकी, सेंसर की। तो ऐसे करके होता है ये। इसकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ द्वारा निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट, देखिए सीरीज बन रहे हैं, सारे सीरीज बन रहे हैं, अगर एक भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है ना। अगर आपने सपोज दैट इसको डायोड 1 को 1 दे दिया, अगर इसका आउटपुट 1 आ रहा है, अगर ये 0.7 ड्रॉप भी कर रहा है, 0.3 ड्रॉप भी हो रहा है, तो 0.3 समथिंग कुछ आएगा, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में लगा है, ठीक है ना। अगर रिवर्स में होता तो कुछ नहीं आता। तो ये सीरीज, ये क्या है, सीरीज सर्किट है। ये क्या है, एक तरीके से पैरेलल होते हुए भी इसका आउटपुट क्या है, आएगा। पैरेलल सर्किट है, सॉरी, पैरेलल होके जो आउटपुट आ रहा है वो सीरीज में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, और सर्किट होगा। जब हम सीरीज की बात करेंगे ना, सीरीज सर्किट अगर कोई होगा, अगर सीरीज सर्किट होता है वो एंड सर्किट होता है। सीरीज में क्या होता है, दोनों 1-1 की जरूरत पड़ती है। जब तक दोनों 1-1 नहीं होंगे हमारा आउटपुट नहीं आएगा। अगर एक स्विच आप सीरीज में ऑन भी कर देंगे, अगर दूसरा ऑफ है तो आउटपुट नहीं आएगा। तो सीरीज सर्किट जो हमेशा होगा वो एंड होगा, और जो ये पैरेलल सर्किट दे रखा है वो और होगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बाइट इक्वल्स टू, देखिए 1 बाइट क्या होता है, 1 बाइट मैंने बताया था आपको। 1 बाइट क्या होता है, बिट जो होता है, BIT जो होता है वो छोटा होता है, और बाइट जो होता है वो बड़ा होता है। 1 बिट इज 8 बिट इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना। बाइट, अब 1 बाइट पूछ रहा है, 1 बाइट कितने बिट का होता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 बिट्स हो गया। तो बिट जो होता है वो छोटा होता है और बाइट जो होता है वो बड़ा होता है। तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट हो गया, और 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल हो गया, ठीक है ना। निबल भी पूछ लेते हैं, मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक्सप्लेन करा था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 निर्देशों से युक्त एक क्रमादेश 7 घड़ी चक्रों के निष्पादन करता है तो CPI क्या होगा। देखिए CPI को जानना बहुत जरूरी है। साइकिल पर इंडक्शन ऐसी कुछ होता है। ये आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिटेल से बताया जाएगा। इसमें क्या होगा, 7/5 अगर हम कर देंगे तो आपका 1.4 इंस्ट्रक्शन साइकिल आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं उसका वो निष्पादन एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहा है वो उसमें बताना है, कितने साइकिल पर सेकंड होगा वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड ड्यूरिंग द पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ पावर सोर्स टू एक्सटर्नल लोड कैन बी। देखिए पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि जो हमारा सोर्स है, जो हमारा सोर्स का जो इम्पीडेंस है, अगर लोड के इम्पीडेंस के बराबर है तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। अगर सोर्स का जो हमारा रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है, वो बराबर होगा किसके, लोड के इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस के, तो हम क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। लेकिन एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी, हमारी एफिशिएंसी 50% होगी। ये नहीं है कि एफिशिएंसी हम 100% नहीं कर सकते। एफिशिएंसी 100% तब होगी जब हमारी
जो सोर्स का इम्पीडेंस है और करंट का इम्पीडेंस है वो परसेंटेज जीरो में आएगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस 50% की एफिशिएंसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा सोर्स और लोड का जो इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर मैक्सिमम होगा तो हम कितनी वो एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे 50%। अगर सोर्स का और लोड का इम्पीडेंस जो होगा वो 0% पे आएगा तो हम 100% एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। लेकिन अभी ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हम पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ पावर सोर्स टू एक्सटर्नल लोड हम कितनी कर पाएंगे ड्यूरिंग पावर ट्रांसफर में। ड्यूरिंग में कह रहा है तो ड्यूरिंग में कितना होगा हमारा, क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जो होगा मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम जो इम्पीडेंस होगा वहाँ 50% एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे हम। और जब इम्पीडेंस क्या होगा हमारा लो होगा 0% पे आएगा, किसका, सोर्स का और लोड का दोनों का, तो हम 100% एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिक। टीटीएल दोस्तों, टीटीएल के बाद सीमोस आती है, इस पे भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसमें भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा अभी जो ये यूपी मेट्रो का एग्जाम हुआ है इसमें 3 या 4 से क्वेश्चन मैंने देखे थे, 3 या 4 से क्वेश्चन बन रहे थे इस पे। सीमोस पे प्रोपोगेशन डिले भी पूछता है, नॉइस मार्जिन भी पूछता है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो टीटीएल जो है वाइडली यूज्ड लॉजिक फैमिली है। ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट चेंज कैन बी सेंसर डिटेक्ट इज, देखिए रेजोल्यूशन, सेंसर क्या है, रेजोल्यूशन को डिटेक्ट कर लेता है। हमारे कैमरे में क्या है, IR सेंसर लगे हैं, वो क्या होता है अगर रेजोल्यूशन से कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है, किसी की क्या होती है विजिबिलिटी को डिटेक्ट कर लेता है रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। देखिए पाइपलाइनिंग इंक्रीजेज, देखिए उससे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पाइपलाइनिंग इंक्रीजेज क्या होता है, CPU में एक इंस्ट्रक्शन होती है थ्रू आउट, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है कितने सेकंड में कितने टाइम में उसको दिखाता है ये। ठीक है ना, जो पाइपलाइनिंग इंक्रीज हो रही है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो रही है पर यूनिट टाइम में, वो उसको दिखाता है। ठीक है ना। अब है एक टैक्टाइल सेंसर इज द, देखिए टैक्टाइल सेंसर पूछ रहा है, टच सेंसिटिव जो सेंसर होते हैं जो हम उसको टच करते हैं तो काम करने लग जाता है। हमारे मोबाइल में भी जो होता है वो क्या होता है, टैक्टाइल सेंसर होता है। ह्यूमिडिटी पूछ सकता है आपसे, ह्यूमिडिटी क्या होता है, कैपेसिटिव टाइप सेंसर होता है। और प्रेशर जो होता है वो स्ट्रेन गेज होता है। प्रेशर सेंसर अगर पूछे, वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज सेंसर क्या होता है, वो आउटपुट वोल्टेज सेंसर के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है ना। इनपुट वोल्टेज सेंसर किसकी तरह काम करता है, एक तो इंडक्टिव हो गया और एक आउटपुट वोल्टेज सेंसर हो गया। ठीक है ना। ह्यूमिडिटी क्या हो गया, कैपेसिटिव टाइप हो गया, टच जो हो गया टैक्टाइल हो गया, इनपुट आउटपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट आउटपुट किसकी तरह काम करेगा, इनपुट आउटपुट वोल्टेज की तरह, और प्रेशर सेंसिटिव क्या हो गया, स्ट्रेन गेज की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इफ एनी गिव्स अनबाउंडेड आउटपुट, इफ एनी सिस्टम गिव्स, कोई सिस्टम हमें दे रहा है अनबाउंडेड मतलब अनियमित आउटपुट दे रहा है, लेकिन हम उसे इनपुट क्या दे रहे हैं, नियमित दे रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल है नहीं है। हम किसी IC को देना चाह रहे हैं 5 वोल्ट और उससे लेना चाह रहे हैं जी 500 वोल्ट, तो ये तो बेकार है ना, गलत है बिल्कुल। अब जब हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो इनपुट भी एज पर रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं हम बाउंडेड इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे हम जितनी चाहिए, हमें जितनी चाहिए अनबाउंडेड, कोई सीमित नहीं है कि हमें कितनी चाहिए। तो ठीक है ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है DFCCIL का 2018 का SNT पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव का। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम DFCCIL से रिलेटेड देखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिल करने की डेट है 23 तारीख, वो आगे बढ़ सकती है। अगर उससे रिलेटेड ऑफिशियल कुछ भी नोटिफिकेशन मिलता है तो हम उस चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को, घंटे को दबाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए ठीक है दोस्तों, गुड लक, बाय बाय।